नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत में आज हम इस वीडियो में इकाई 6 विनोद पद्यानी पढ़ेंगे। विनोद पद्यानी का अर्थ है मनोरंजन देने वाले कुछ श्लोक। यहाँ पे 6 श्लोक दिए गए हैं। तो पहला श्लोक देखिए। सदा वक्र सदा क्रूरः कन्या राशि स्थिर सदा। सदा पूजाम पेक्षते जामाता दसमो ग्रह। इसका अनुवाद ऐसे होगा, हमेशा टेढ़ा, हमेशा क्रूर, कन्या राशि में रहता हुआ दामाद 10वां ग्रह है, वह हमेशा पूजा की अपेक्षा रखता है। इस श्लोक में कन्या राशि में रहा हुआ कन्या से विवाहित दामाद को 9वां ग्रह के बाद 10वां ग्रह कहा गया है। दामाद के आदर सत्कार में कमी हो जाए तो वह दामाद नाराज हो जाता है, इसलिए उसको वक्र और क्रूर कहा गया है। दूसरा श्लोक। टका धर्म टका कर्म टका ही परमः तपः यस्य हस्ते टका नास्ति आटके टकटकायते। इसका अनुवाद है, पैसा धर्म है, पैसा कर्म है, सच में पैसा सबसे श्रेष्ठ तप है। जिसके हाथ में पैसा नहीं होता वो भटकता रहता है। दूसरे श्लोक में कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई पूछता नहीं है। बिना पैसे के जो बाज़ार में जाता है वो कुछ खरीद नहीं पाता और बाज़ार में भटकते वापस आ जाता है। वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तो कहते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है उसका समाज में कोई स्थान या सम्मान नहीं होता है। तीसरा श्लोक। घटः भिंगात पटः छिंगात कुर्याद्राक्षभरोहणम् येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेतः। उसका अनुवाद है कि घड़े को फोड़ना, कपड़े को फाड़ना और गधे पर सवारी करना, ऐसे तैसे करके मनुष्य प्रसिद्ध हो सकता है। इस श्लोक में कितने लोग प्रसिद्धि पाने की लालच में होते हैं। लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, प्रसिद्धि लेने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण दिया है कि जैसे कि मटका फोड़ना, कपड़े को फाड़ना, गधे पे सवारी करना जैसी अशोभनीय क्रिया करते हुए भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि उन लोगों को प्रसिद्धि मिलने की लालच होती है, प्रसिद्धि प्राप्त करने की लालच होती है। चौथा श्लोक। उष्णाम विवाहेषु गीतं गायन्ति गदर्भाः परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। इसका अनुवाद है, ऊँट के विवाह में गधे गीत गाते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। वाह क्या रूप है, वाह क्या आवाज़ है। चौथे श्लोक में गधे और ऊँट की प्रशंसा करते हैं और इसका उदाहरण दे के कवि ने हमें आज के समाज की विषम परिस्थिति रजू की है। बदसूरत ऊँट जैसे उच्च अधिकारी और बेसुरे आवाज़ करने वाले गधे के जैसे खुशामद खोरों से एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। इस बात का संकेत यहाँ पे इस श्लोक में दिया गया है। पांचवा श्लोक। कन्या वरयते रूपम माता वीतम पिता श्रुतम बांधवाः कुलम इच्छन्ति मिष्टान्त मित्रे जनाः। इसका अनुवाद है, कन्या रूप को देखती है, माता धन को, पिता पढ़ाई देखता है, रिश्तेदार कुल कैसा है वह देखता है और दूसरे लोग मिष्टान देखते हैं। तो पांचवें श्लोक में लड़की जब विवाह के योग्य बन जाती है तब वह लड़की और घर वाले उसके भविष्य के जीवन साथी में क्या क्या होना चाहिए वह बात यहाँ पे दिखाई गई है। लड़की सुंदरता देखती है, लड़की की माता दामाद पैसे वाला हो ऐसा चाहती है, लड़की की पिता अपनी लड़की के लिए अच्छा पढ़ा लिखा दामाद चाहते हैं, घर वाले और सब सगे संबंधी लड़की का विवाह उच्च कुल में हो ऐसा चाहते हैं। जबकि दूसरे लोग जो कि शादी में सिर्फ हाजिरी देने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ मिठाई में इंटरेस्ट होता है। श्लोक नंबर 6। वेद्यराज नमस्तुभ्यं
यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान् वेद्यः प्राणान् धनानि च। इस श्लोक का अनुवाद है कि हे यमराज के सगे भाई वेद्यराज, आपको नमस्कार। यम प्राण लेते हैं परंतु वेद्य तो प्राण और धन दोनों ले लेते हैं। लास्ट श्लोक में डॉक्टर को यमराज का सगा भाई बोलते हैं। यमराज लोगों का जीव लेते हैं, वैसे ही डॉक्टर लोगों के जीव भी लेते हैं और साथ में सारवार के खर्च के रूप में लोगों के धन संपत्ति भी ले लेते हैं। ऐसे बोल के कवि ने यहाँ पे डॉक्टर पर कटाक्ष किया है। यहाँ पे इकाई 6 विनोद पद्यानी पूर्ण होता है, समाप्त।